आप जानते हैं भारत में 18 से 49 साल की 82% महिलाएं मैरिटल रेप से पीड़ित हैं। लेकिन भारत सरकार इसे अपराध नहीं बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपवाद यानी एक्सेप्शन मानने से जुड़े मुद्दे पर 8 पिटीशंस पेंडिंग हैं। बीते 3 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एफिडेविट दिया है। आखिर क्या है ये मैरिटल रेप और इसे अपराध की श्रेणी में लाने से सरकार क्यों कतरा रही है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने मैं मानसी आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चलिए बिना किसी देरी के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये मैरिटल रेप होता क्या है। भारतीय न्याय संहिता यानी इंडियन जुडिशियल कोड के तहत अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार है। इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और कुछ मामलों में यह सजा उम्र कैद भी हो सकती है। हालांकि इसमें महिला की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो यह कानूनन तौर पर बलात्कार नहीं है। भारत के पिछले आपराधिक कानून यानी भारतीय दंड संहिता में भी इसी तरह का अपवाद यानी एक्सेप्शन था। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन समेत कई संगठनों की दलील है कि यह अपवाद असंवैधानिक है, यानी यह संविधान के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन फैमिली हार्मनी के हृदय नेस्ट जैसे कुछ पुरुष संगठनों ने इस अपवाद के समर्थन में अर्जी दाखिल की है। इसका मतलब यह है कि यह संगठन उस अपवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं और चाहते हैं कि यह बरकरार रहे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती करने पर कोई सजा नहीं होगी? सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि मैरिटल रेप को 100 से अधिक देशों में अपराध माना जाता है। भारत उन 3 दर्जनों देशों में से एक है जहां शादी के बाद पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ ने साल 2022 में एक सर्वे किया था जिसके अनुसार 18 से 49 साल की 82% शादीशुदा महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अभी बहस शुरू नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस हुई है, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। पेटिशनर्स ने यह दलील दी कि यह प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि यह महिला के शरीर की स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों का हनन है। शादीशुदा और अविवाहित महिला के बीच बलात्कार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेटिशनर्स ने दलील दी है कि महिला को अपने पति से ना कहने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह एक उपभोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल ना हो। यह अपवाद उस समय से है जिस दौर में शादी के बाद महिलाओं के अधिकार उनके पति छीन लिया करते थे और वो अपने पति की मंजूरी के बगैर ना ही कोई संपत्ति खरीद सकती थी और ना ही कोई सौदा कर पाती थी। तर्क ये दिया गया कि एक बार अदालत मैरिटल रेप के अपवाद को खत्म कर देती है तो ट्रायल कोर्ट व्यक्तिगत मामलों से निपट सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का दुरुपयोग ना हो। अब बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले पर क्या कह रही है। 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया जिसमें कहा कि शादीशुदा जोड़े के बीच असहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं है। शादियां रिश्तों की एक अलग श्रेणी है और उन्हें दूसरे मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता। किसी भी वैवाहिक संबंध में पति और पत्नी लगातार एक दूसरे से उचित यौन संबंध की अपेक्षा रखते हैं। पति पत्नी का रिश्ता अनोखा होता है जो सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होता है। सरकार ने कहा कि अगर संसद ने आईपीसी की धारा 375 में मैरिटल रेप को अपवाद माना है तो अदालत को इसे खारिज नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि पति अपनी पत्नी को एक वस्तु समझकर उस पर यौन हमले या अत्याचार करे। इसके लिए हमारे यहाँ घरेलू हिंसा और यौन हमले से जुड़े कानून के तहत सजा का प्रावधान है। सरकार ने कहा कि पति और पत्नी के बीच बगैर सहमति के यौन संबंध को रेप करार देने पर समाज में गलत असर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह शादी जैसे पवित्र रिश्तों पर भारी उथल-पुथल पैदा कर सकता है। सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी तरह की हिंसा और अपराधों को खत्म करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इनमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के साथ घरेलू हिंसा शामिल है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से गलत मकसद से दायरा किया जाने वाले मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। केंद्र ने इस एफिडेविट में राज्य सरकारों के जवाब को भी शामिल किया है जिसमें 19 राज्यों के जवाब शामिल हैं। इसमें दिल्ली, त्रिपुरा और कर्नाटका मैरिटल रेप के मामले भारतीय कानून
में दिए गए अपवाद के खिलाफ थे। 6 राज्यों का कोई साफ नजरिया नहीं था, जबकि 10 राज्य चाहते थे कि अपवाद जारी रखे जाएं। वहीं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी कहा है कि यह अपवाद बना रहना चाहिए। फिलहाल तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं को सीज कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? दरअसल मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए पहली याचिका 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2016 में इस विचार को खारिज कर दिया था। सरकार का कहना था कि भारत में शादी जिस संस्कार के रूप में मानने में मानसिकता रहती है, उसे दरकिनारा नहीं किया जा सकता। इसके बाद 2017 में केंद्र सरकार ने इस मामले में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया। पिछले 2 साल में 2 हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग फिर से तेज हो गई है। केंद्र ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा था कि दुनिया के दूसरे देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है। सिर्फ इसी तर्क के आधार पर तो भारत में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। तो ये थी पूरी जानकारी कि कैसे मैरिटल रेप की कहानी हमारे कोर्ट्स में घूमती रह जाती है, लेकिन कोई जरूरी न्याय या फिर कोई जरूरी फैसला नहीं आ पाता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर आप एक डिटेल्ड रिसर्च वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।